This conference will now be recorded. Okay, so Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Kamran and I'm from the institution known as Tactics. So basically, the idea of launching this institution was to give awareness to students related to robotics और robotics की field में किस तरह काम किया जाता है उसके हवाले से जितने भी students थे उनको हमें अवेयरनेस देनी थी कि किस तरह रोबोटिक्स की फील्ड में वी कैन एक्सप्लोर फर्दर सो वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव एज स्टार्टअप और देन हमने ये स्टार्टअप डिफरेंट डिफरेंट जो इंक्यूबेशंस होते हैं उन पे हमने इस स्टार्टअप को शेयर किया था उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पीएफ किट के अंदर ही वी हैव वन स्टार्टअप वी हैव वन इंक्यूबेशन सेंटर उसका नाम है TIBIC सो वहाँ पर हम इंक्यूबेट हुए और उसके बाद फिर हमने डिफरेंट कोर्सेज रोबोटिक्स के जो कि शायद इंस्टीट्यूशंस में नहीं इतने एक्टिवली लोगों को सिखाए जाते हैं तो हमने उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में काउंट करके इस तरह के सेशंस करवाना स्टार्ट किए यानी रोबोटिक्स हो गया ठीक है उसमें रेस्पबेरी पाई हो गया आर्डिनो हो गया माइक्रो कंट्रोलर हो गया PLCs वगैरह हो गए सो हमने इस तरह के कोर्सेज है ना वो ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किए सो इसमें उन कोर्सेज में एक कोर्स ये भी है जिसका नाम है मैटलैब प्रोग्रामिंग सो दोज दो स्टूडेंट्स जिनका मैटलैब से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा है सो उनको मैटलैब का ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी क्योंकि ये ज़्यादातर है ना इंजीनियरिंग टूल है सो ये इंजीनियरिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है बट स्टिल मैम सोफिया क्योंकि वो हमारे साथ हैं इस वक्त तो मैम सोफिया हमें बताएंगी कि किस तरह ये टूल्स को हम एज पार्ट ऑफ आर एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी सीख सकते हैं क्योंकि हमें डिफरेंट इस ज़माने के लिहाज से कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए सो उसमें से मैटलैब भी एक हो सकती है यानी अगर हमें इन फ्यूचर कभी भी मैटलैब की अगर कभी नीड पड़ी सो हमें मैटलैब का अगर आइडिया होगा तो हम उस चीज़ को भी सीख सकते हैं ताकि अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकें सो ओवर टू मिस सोफिया मैम सोफिया आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और देन हम इस ओरिएंटेशन को कंटिन्यू करते हैं ओके अस्सलाम वालेकुम और क्या कहते हैं मेरा नाम सोफिया है और मैं मैटलैब का जो कोर्स है वो क्या कहते हैं काफ़ी अर्से से करवा रही हूँ डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और यही शो कर रहा होता है कि इसकी कितनी ज़्यादा नीड है एज एन इंजीनियरिंग टूल और मेरा अपना ताल्लुक जो है वो PF कीट से है फ्रॉम मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट आई एम लेक्चरर ओवर देयर और मैटलैब से रिलेटेड जो है वो जितना भी रिसर्च वर्क होता है रोबोटिक्स में या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग में या फिर कंप्यूटर विजन में जो हमें रोबोटिक्स में यूजुअली रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी सारी टेस्टिंग जो है ना वो हम मैटलैब के एनवायरनमेंट में कर रहे होते हैं ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैटलैब यूज़ कर रहे हो मैटलैब के साथ और भी ज़्यादा क्या कहते हैं टूल्स हैं जो कि इंटीग्रेट हो सकते हैं जो कि हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं रोबोटिक्स के अंदर ठीक है तो बेसिकली मैटलैब जो है वो इस तरह का टूल है कि किसी न किसी इंजीनियर को जो है ना जैसे मैथ्स है तो मैथमेटिक्स जो है ना वो आपकी आपके बिल्डिंग ब्लॉक है एक बेसिक ऐसी नीड है जो कि हर इंजीनियर की एक रिक्वायरमेंट होती है ना अब उसमें आपके पास जब इस तरह की रिक्वायरमेंट आ जाए कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो मैटलैब आपके पास एक ऐसा टूल होता है जो कि आपके काम को सिंप्लीफाई भी करता है और क्या कहते हैं आपको सिंप्लीफाइड वे के अंदर एक सॉल्यूशन भी जल्दी से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा होता है ठीक है ना टेस्टिंग क्या आप उससे टेस्टिंग कर सको प्रोटोटाइपिंग कर सको ठीक है कुछ रिजल्ट्स जनरेट कर सको जिससे आपको ये मालूम हो कि आगे आपके लिए ये सोल्यूशन पॉसिबल है भी या नहीं है ठीक है ना तो ये तो एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि आपकी जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप मैटलैब के टूल को यूज करते हैं इसके अलावा ये है कि बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो आप में ये चाह रहे होंगे कि इन फ्यूचर जाहिर सी बात है बहुत से स्टूडेंट प्लान कर रहे होते हैं कि वी हैव टू स्टडी अब्रॉड ठीक है ना तो वहाँ पर जो है ना एक एक कंप्लीट रिसर्च कल्चर होता है कंप्लीट रिसर्च कल्चर तो वहाँ पे रिसर्च को जो है वो अंडरटेक करने के लिए और अपने रिसर्च वर्क को जो है वो पब्लिशेबल बनाने के लिए ठीक है उसको अच्छे से जो है वो शोकेस करने के लिए आपको इस टूल की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है ताकि अपने रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से जो है वो रिसर्च वर्क में शोकेस कर सको ठीक है इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं मैटलैब के क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल के अंदर भी अगर आप देखो तो वहाँ पर भी प्रोटोटाइपिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है ताकि आप किसी भी चीज़ को डिप्लॉय करने से पहले उसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को टेस्ट कर सको ठीक है तो बहुत सारी इनिशियल स्टेप पे टेस्टिंग है ना जो कि इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई डोंट रन इनटू सम लॉन्ग वे तो उससे बचने के लिए और अपने काम को सिंप्लीफाई करने के लिए
ठीक है, स्मूथ वे में काम करने के लिए यू नीड सच टूल्स। ठीक है, तो मैटलैब इज वन ऑफ दोज टूल्स। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है मैं ये चाहूंगी कि आप में से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा मुझे इंट्रोडक्शन भी करवाएं, और साथ में मुझे ये भी बता दें कि मुझे एक आइडिया हो कि भाई कितने स्टूडेंट्स का कि मैटलैब के साथ जो है वो नो हाउ है या कुछ वर्किंग वगैरह की हुई है। तो आप वन बाय वन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो बताना, मतलब अपने इंट्रोडक्शन, और ये कि मैटलैब आपने पहले कभी सुना, मतलब देखा, उसको साथ वर्क किया है, जस्ट टू हैव एन आइडिया वन बाय वन। हाँ कामरान, इनको इनेबल करो वन बाय वन ताकि फिर जो है वो श्योर। किया जाए। वी हैव आहिल विद अस। जो पहला नाम आ रहा है आहिल अलवानी। आहिल, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मेरा नाम आहिल है और मैं आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और मैं प्री इंजीनियरिंग लिया था और मेरा पहला वो कंप्यूटर साइंस में अभी फील्ड चूज किया है, तो ठीक है, मेरे को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कोप अप, तो मैं नहीं हूँ इसमें कंप्यूटर साइंस में। सही, ठीक है, यू आर फ्रॉम साइंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। सेकंड वी हैव अली असगर अकील। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं पीएफ किट का ही स्टूडेंट हूँ और इससे पहले मैटलैब कभी यूज़ नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट। देन वी हैव अली सलमान। ओके। हेलो मैम। मैम मेरी फील्ड जो है वो एक्चुअल साइंस है। इसमें मैथ लैब यूज होता है लेकिन अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से हो आप? नहीं, एक्चुअल साइंस स्टैट से अच्छा, रिलेटेड होती है जी। सही सही सही। नेक्स्ट। उसमें बालाज। सो मेरा नाम आलाज ख्वाजा है। मैं अपना हैबिस से मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा अपना मैकाट्रॉनिक्स में 2 साल कंप्लीट हो गए। मैंने अपने 4th सेमेस्टर में एक कोर्स में हेडलैब का थोड़ा बेसिक्स पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा हेडलैब की स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। one thing I want to add over here, मैम बालाज is my classmate, so हम लोगों ने एक साथ ही स्टार्ट की थी mechatronics, but I started from PF Kit और he started from Zebest. अच्छा, चलिए ठीक है, गुड। Then we have Next. मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। जल्दी बस अपना इंट्रोडक्शन दे दो फटाफट ताकि फिर हम स्टार्ट करें जो भी अपना ओरिएंटेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद काशिफ है। मैं पीएएफ कीट मैकाट्रॉनिक्स उसमें पढ़ता हूँ 4th सेमेस्टर, और मैटलैब की मुझे ज़रूरत है और मैंने कभी इसको यूज़ नहीं करा। ओके, देन मोहम्मद आसिम सिद्दीक। ओके। मोहम्मद आसिम। आपको आवाज आ रही है मोहम्मद आसिम? आई थिंक इशू होगा। देन वी हैव मुश्तबा। मुश्तबा, ठीक है। Okay, so we have Ryan. Ryan, can you introduce yourself, Ryan? I think they have internet issues. Anyways, चलो ठीक है। जितना introduction so हमने सुना जी, है, सही है, and जितना we सुना expect है, कि हमारे पास जो it's बच्चे fine. हैं वो बहुत ज़्यादा different field से belong करते हैं. So over to you, ma'am. ठीक है, Continue. सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम जो है ना वो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ओरिएंटेशन मैटलैब का। क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटेशन की ना, क्योंकि मैटलैब मीन्स मैट्रिक्स लेबोरेटरी, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन आपको करनी होती है, कंप्यूटिंग करनी होती है।
और क्योंकि वी आर इंजीनियर्स so वी हैव टू टॉक अबाउट टेक्निकल कंप्यूटिंग, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जब हम बात करेंगे टेक्निकल कंप्यूटिंग की, तो टेक्निकल हम यहाँ पर इसको इस वजह से कह रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन तो परफॉर्म करनी है, कैलकुलेशन तो परफॉर्म करनी है, लेकिन उस कैलकुलेशन का कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन का मकसद ये हो सकता है कि आप वो हो सकता है कोई प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली किसी ना किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगी, या फिर अगर आप कोई ग्राफिक्स वगैरह का काम करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली किसी ना किसी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए आप जो है वो परफॉर्म कर रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब टेक्निकल कंप्यूटिंग की बात कर रहे होते हैं ना, तो टेक्निकल कंप्यूटिंग का मतलब ये आपके पास ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद होते हैं इंजीनियरिंग टूल बॉक्सेस, ठीक है ना। इंजीनियरिंग टूल बॉक्सेस, और टूल बॉक्सेस का मतलब ये है एक टूल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास बने बनाए फंक्शंस मौजूद होते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ लैंग्वेज पढ़ी होगी, सकता है पाइथन पढ़ी हुई हो, सी पढ़ी हो, सी शार्प पढ़ी हुई हो, ठीक है, सी प्लस प्लस पढ़ी हुई हो। तो वहां पर आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो आप उसके लिए बड़े बड़े फंक्शंस लिखते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग उसकी एज सच इतनी लेंथी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बने बनाए इंजीनियरिंग टूल बॉक्सेस मौजूद हैं, यानी वो फंक्शन मौजूद हैं जो कि इंजीनियर्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड भी फंक्शन मौजूद हैं, और यहाँ पे कंप्यूटर विजन से रिलेटेड भी फंक्शन मौजूद हैं, कंट्रोल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी फंक्शन मौजूद हैं, कुछ एरोडायनामिक्स से रिलेटेड भी फंक्शन मौजूद हैं, ठीक है। तो उन फंक्शंस को जब कलेक्ट कर लिया जाता है ना, तो वो बन जाते हैं टूल बॉक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके फंक्शंस जो है ना वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बने बनाए यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप उनको सिर्फ कॉल करते हो और अपना रिजल्ट आप ऑब्टेन कर लेते हो, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना ये आपके पास चलाती है टेक्निकल कंप्यूटिंग, कि ये नॉर्मल कंप्यूटिंग नहीं है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इसी वजह से इसको टेक्निकल कंप्यूटिंग कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इस कंप्यूटेशन का मकसद एक ये भी होता है, जो कि सबसे बड़ी रीजन होती है इंजीनियरिंग की, टेस्टिंग बिफोर बिल्ड, कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना ज़्यादा फीजिबल है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट पैरामीटर्स को आगे पीछे करते हैं, ठीक है ना, कम ज़्यादा करके देख रहे होते हैं कि भाई मुझे मेरा रिजल्ट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, ये डिज़ाइन में चेंज करूँ, ठीक है। तो टेस्टिंग फॉर बिल्ड का एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि आप इसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मैटलैब इज यूज फॉर, मैटलैब का स्कोप क्या है, किस वजह से यूज हो रहा होता है, ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि बहुत सारा जो रिसर्च वर्क होता है, या फिर बहुत स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं अपनी क्या कहते हैं स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पे उनका जो थीसिस होता है ना, तो वो 95% जो उनका वर्क होता है वो सारा रिसर्च वर्क बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो रिसर्च के अंदर इस तरह के टूल बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, और मैटलैब जो है वो एक तरीके से स्टैंडर्ड बन चुका है, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, इसके रिजल्ट्स की, इसके इसमें जो आप क्या कहते हैं इंजन यूज़ कर रहे होते हैं, ये ग्राफिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है कि आपको वो पब्लिशेबल रिजल्ट जो है ना वो ऑब्टेन करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। तो बेसिकली कुछ इसके एप्लीकेशन हैं, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, एक आपके पास है एल्गोरिदम डेवलपमेंट, ठीक है ना। एल्गोरिदम डेवलपमेंट का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम, एल्गोरिदम का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो स्टेप्स बनाए हैं उसके सॉल्यूशंस डेवलप करना, ठीक है ना। वो स्टेप्स आप खुद डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स के जरिए कि भाई पहले ए में बी प्लस होगा, फिर जो आंसर आएगा लेट्स से उसको हम सी से डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जो कि आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, उसे आप कहते हैं एल्गोरिदम डेवलपमेंट। अच्छा, फिर आपके पास है मैथ एंड कंप्यूटेशन। ऑब्वियसली तकरीबन हर प्रोजेक्ट के अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं उनको मैथ्स और कंप्यूटेशन से काफ़ी काम होता है, चाहे वो मशीन लर्निंग कर रहे हों, चाहे वो इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हों, ठीक है ना। तो उनको रिक्वायरमेंट होती है क्या कहते हैं कंप्यूटेशन करने की, कैलकुलेशन करने की। तो ये आपको एक हाई लेवल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये सॉफ्टवेयर, कि आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जितनी भी कंप्यूटेशन है ना वो यहाँ पे इजीली तकरीबन हर फील्ड से रिलेटेड, और अब तो यहाँ तक ये बात है कि ये तो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग के जो फंक्शंस है ना उसको भी इस सॉफ्टवेयर ने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है, ठीक है ना। इकोनॉमेट्रिक्स टूल बॉक्स आ गया है, फाइनेंशियल कंप्यूटिंग टूल बॉक्स आ गया है,
तो यहाँ तक जो है ना क्या कहते हैं इसने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है। अच्छा, फिर आ जाती है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और आई गेस के ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के ही स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कुछ सब्जेक्ट्स की जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो कंट्रोल सिस्टम बहुत बड़े-बड़े सिस्टम्स होते हैं, तो उनको तो आप फिज़िकली जाके बार-बार टेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो उसकी आप कर रहे होते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग और सिमुलेशन, ठीक है ना। तो ये आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, कि जिससे आप कंट्रोलर को मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कपल टैंक सिस्टम है, कोई वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, और उसकी सिमुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्डिंग। हाँ भाई, तो जीयूआई डेवलपमेंट जो है ना, इसको भी आप यहाँ पर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फॉर्म में, बटन्स की फॉर्म में या कंट्रोल्स की फॉर्म में जो कि ग्राफिकल हो, ठीक है ना, तो वो भी आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो उसका भी पूरा प्रोसीजर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन एंड विजुअलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि देखो कुछ कैलकुलेशन की कुछ रिजल्ट्स ऐसे ऐसे होते हैं कि अगर आपको नंबर्स की फॉर्म में टेबल दे दिया जाए ना पढ़ने के लिए, तो आप शायद उसको काफ़ी देर तक पढ़ते रहें, एनालाइज करते रहें, लेकिन आपको सही रिजल्ट तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगे। लेकिन अगर आपको एक पिक्चर दे दी जाए, ग्राफ दे दिया जाए पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना, एक पैटर्न नज़र आता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से किस तरह से रिलेट हो रहा है, किस तरह चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ ग्राफिक्स वगैरह जनरेट करने के लिए ग्राफ प्लॉट इंजीनियरिंग प्लॉट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उसके लिए भी आप इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, यही मतलब है कि आप क्या कहते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को किस तरीके से इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कोई भी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है पिक्चर जो आपको दे दी जाती है ना, तो वो नंबर्स को रीड करने से या टेबल को रीड करने से कहीं ज़्यादा आसान होती है। तो वो जो है एक तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डेटा होता है जो कि आप रीडेबल फॉर्म में लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना वो बेसिकली ये है कि टेक्निकल कंप्यूटिंग क्या है और किस वजह से इम्पोर्टेंस जो है ना इसकी बन रही होती है हर फील्ड के। अच्छा, ये बात हमने की टेक्निकल कंप्यूटिंग की, तो मैटलैब जो है वो टेक्निकल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके जो फीचर्स हैं बेसिकली दे आर वेरी वेरी मच यूज़फुल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अपने बैचलर से इसको यूज़ करती हुई आ रही हूँ, इनफैक्ट मास्टर से भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर तकरीबन हर प्रोजेक्ट को करने के लिए जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल थी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि यहाँ पर टूल बॉक्सेस मौजूद हैं। अब मुझे अगर ऑडियो प्रोसेसिंग करनी है या मुझे इमेज के सिग्नल को प्रोसेस करना है या मुझे वीडियो प्रोसेसिंग करनी है, तो मेरे पास ऑल इन वन सोल्यूशन मौजूद है मैटलैब। मुझे कोई नया टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने इसकी प्रोग्रामिंग को मास्टर कर लिया है आसानी से और मुझे इसके टिप्स एंड ट्रिक्स आते हैं, तो मैं यहाँ पर कोई सा भी टूल बॉक्स कोई सा भी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास फीचर्स ये हैं, जैसे फर्स्ट वन मैंने बताया बिल्ट इन टूल्स फॉर कंप्यूटिंग। आपको फंक्शंस बड़े-बड़े अपनी तरफ से लिखने की ज़रूरत नहीं है और इनफैक्ट जब हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे मैटलैब की, तो मैं आपको खोल के दिखाऊँगी कि वो जो फंक्शन जिसको आप एक जुमले में लिख रहे हैं ना या एक वर्ड में लिख रहे हैं, उसके पीछे कितनी प्रोग्रामिंग इन्होंने पहले से करके दी हुई है आपको, ठीक है ना। बिल्ट इन टूल्स फॉर कंप्यूटिंग सॉरी। नेक्स्ट आपके पास है टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग। अच्छा, प्रोग्रामिंग के लिए ना डिफरेंट स्टाइल्स आ गए हैं। पहले तो ये था कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ कोडिंग लिख रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं और आपकी प्रोग्रामिंग जो है ना वो हो रही है। लेकिन अब जो है ना आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कोडिंग करें या आप ब्लॉक डायग्राम की तरफ जाएं। मेरा जो आप लोगों को मशवरा होगा, सजेशन होगा, वो यही होगा कि क्योंकि अभी हम लोग प्रोग्रामिंग में नए हैं, जैसे हम अभी स्टार्ट करेंगे, तो सबसे आसान जो है ना क्या कहते हैं तरीका ये होता है कि आप टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करें और वंस आप उससे नो हाउ आपकी बात हो जाए तो फिर आप ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग पे जाएं, क्योंकि टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग के अंदर आपको लिखना होता है, आपको टाइप आपका एल्गोरिथम डिजाइन करना होता है, तो उससे आपका मेंटल जो लेवल है ना लॉजिक डेवलप करने का, वो काफी स्टिमुलेट होता है, ठीक है ना। और ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग भी आप यूज कर सकते हो। इसमें सिर्फ ब्लॉक्स होते हैं और लाइंस होती हैं कि भाई एक ब्लॉक को किससे कनेक्ट करना है, दूसरे ब्लॉक को किससे कनेक्ट करना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टेक्सचर प्रोग्रामिंग पे जरूर जाए, मुश्किल है लेकिन ये लॉजिक डेवलप करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी मेंटली, ठीक है। स्कोप वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्कोप क्या है, देखो स्कोप इस तरह से है कि भाई
बैचलर से मैंने इसको स्टार्ट किया था यूज़ करना और मेरा PhD आ चुका है और मैं अभी तक इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है ना? तो इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली इसमें हर चीज़ अवेलेबल है प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए, नई चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए, रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि इस तरह के टूल आप सीखें इफ यू हैव टू डू सम रिसर्च वर्क, ठीक है ना? और कहीं न कहीं हमें रिसर्च वर्क करना पड़ ही जाता है क्योंकि वी आर इंजीनियर्स और हम रिसर्च के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, कंप्यूटेशन के बगैर जिस तरह रह सकते हैं, इस तरह रिसर्च वर्क के बगैर आप नहीं रह सकते। So secondly, simplified mathematical work for engineers। ठीक है, हमारे पास हमेशा चीज़ें आसान नहीं रहती, कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके पास मॉडल्स आ जाते हैं, तब आपको बाय हैंड या बाय कैलकुलेटर कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा फीजिबल लगता है, फीजिबल नहीं होता। तो ये चंद लाइनों के कोड से ना आपका काम आसान हो जाता है क्योंकि इसमें बने बनाए फंक्शंस मौजूद हैं, जैसे मैंने पहले बताया और हम खुद भी देखेंगे। एंड इन दोनों का फायदा ये होगा कि इट सिंप्लीफाइज डिजाइन एंड एनालिसिस टास्क फॉर इंजीनियर्स, ठीक है ना? तो क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो आप डिजाइन भी आसानी से कर सकेंगे, यानी आपको कम से कम टाइम लगेगा और किसी के बने बनाए कोड को या किसी के बने बनाए प्रोजेक्ट को भी एनालाइज करना चाहेंगे अपने पैरामीटर्स को चेंज करके, तो वो भी आपके लिए मसला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हर चीज के लिए सोल्यूशन एक मौजूद है बिल्ट-इन टूल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये मस्ट हैव है हर इंजीनियर के लिए ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो आसान किया जाए, सिम्प्लीफाई किया जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रोजेक्ट्स को टेकअप कर सकें। अच्छा, मैंने पीछे बात की थी टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग की और ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग की, तो ये इसकी एक एग्जांपल है कि टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं तो मैटलैब आपको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और ये आपके पास एक तरीके से नोटपैड की तरीके से लग रहा है या फिर एक वर्ड पैड के तरीके से लग रहा है, ठीक है ना? टेक्स्ट एडिटर है। तो इसकी जो फाइल सेव होती है वो सेव होती है एम फाइल की फॉर्म में जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट एम, ठीक है ना? क्योंकि मैटलैब की फाइल है तो इस पर आपने कोडिंग करनी होती है बाय हैंड, जैसे यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है, ठीक है ना? ये पूरी कोडिंग हुई हुई है। तो आप टेक्सचर प्रोग्रामिंग में जो है वो इस तरह बाय हैंड कोडिंग कर रहे होते हैं बाय यूजिंग वर्ड्स वेरिएबल सेंटेंसेस जो भी है ना वो आप टेक्सचर प्रोग्रामिंग की फॉर्म में इस तरह कर रहे होते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैंने आपको और दी थी पिछली स्लाइड में ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग की, तो ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग है और ये भी आपके पास मैटलैब का एक फीचर है, ये भी आप मैटलैब में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों तरीके मौजूद हैं कि आप टेक्सचर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और आप जो है वो ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपको आसान लगे और जो आपकी सिचुएशन के लिहाज से फीजेबल हो, ठीक है ना? तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ये आपके पास एनवायरनमेंट कहलाता है सिम्युलिंक का, सिमुलेटर के तौर पर वर्क कर रहा होता है, ठीक है? ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1 2 3 4 5 6। ये इनपुट है क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा आपको कुछ भी प्रोग्राम रन करना, आपको कुछ इनपुट देना पड़ता है। ये स्कोप है जिस पे आप आउटपुट देख रहे हैं और ये बीच में ना पूरा आपके पास एक प्रोग्रामिंग है जो कि आपके पास ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में हुई हुई है, ठीक है ना? इसमें ब्लॉक्स हैं और लाइंस हैं या एरोज हैं, ठीक है ना? वो ये बता रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे जा रहा है। तो इनपुट यहाँ पर आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पर है और लेफ्ट से इनपुट जाएगा आपके पास पहले समर में, फिर गेन ब्लॉक में, फिर पीआईडी कंट्रोलर लगा हुआ है आपके पास, ठीक है? फिर प्लांट मौजूद है और फिर प्लांट को ये किस तरह फीडबैक से कंट्रोल कर रहा है सिस्टम, ठीक है ना? तो ये पूरा जो है वो आपके पास स्कोप में आप इसको व्यू कर सकते हो, ठीक है? इनपुट भी है स्टार्टिंग में और एक आउटपुट भी है और बीच में सारी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है? तो इस तरह की प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट भी आपको जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं मैटलैब को कि भाई मैटलैब है क्या? मैटलैब इज अ हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? हाई परफॉर्मेंस इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हर इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड टूल्स मौजूद है काम करने के लिए, ठीक है ना? और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हाई परफॉर्मेंस कहा जा रहा है, ठीक है ना? Complicated mathematical calculations can be performed and visual tasks can be performed in visual manner, ठीक है ना? विजुअलाइजेशन का मतलब वही मैंने आपको बताया कि आप इसमें हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके प्रोड्यूस करने के वो हम सीखेंगे कि किस तरह से आप डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं ग्राफिक्स की फॉर्म में, ठीक है? विदाउट यूजिंग दोज लॉन्ग टेबल्स जिसको रीड करना भी मुश्किल होता है। इट यूजेस मैथमेटिकल नोटेशंस व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है? हाँ, सही है, क्योंकि आपने यहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड काम कर रहा है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम करना है, चाहे आप कोई भी टूल बॉक्स यूज करें, तो आपने जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है वो ऑब्वियसली
मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में ही करनी होंगी। ठीक है, ये सारी डिजाइनिंग कैलकुलेशन वगैरह सब ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई इक्वेशन बनानी है, कोई मॉडल बनाना है, ठीक है, फिर उसके आपने टेस्टिंग परफॉर्म करनी होगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है किसी को तो आप लोग पूछना है, फिर हम इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वीक से उनके लिए मैंने ये किया है कि आप लोग भी जो क्या कहते हैं इंटरेस्टेड है कि इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह जो है ना उसके बारे में भी थोड़ा सा आज मैंने हल्का सा यहाँ पे डिस्कशन वगैरह की हुई है। बिफोर दैट मैं ये चाहूँगी कि आप लोग बता दो कि यहाँ तक कुछ पूछना है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? जी कामरान। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है सो दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड दे कैन आस्क। रेस्ट सो फार मैम ये लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना इन देयर इंट्रोडक्शन मोस्टली वर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, सो उन्होंने शायद मैटलैब इतना यूज़ नहीं किया, बट दे हैव एन आइडिया अबाउट ब्लॉक डायग्राम आई थिंक सो, और इसके अलावा ब्लॉक डायग्राम्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो शायद इनको समझ में आ गया होगा, बट किस तरह कोडिंग करते हैं और ये जो इसका इंटरफेरेंस है वो किस तरह होता है दे डोंट हैव एन आइडिया बिकॉज दे आर from computer science, or I don't know, Okay. might be in future they would be using MATLAB in computer science or not, or हाँ, कुछ जगहों पर मैटलैब बिल्कुल यूज होता है, क्योंकि मैंने भी एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था और वो मेरे पास आया था, पीएफ किट का ही स्टूडेंट था, और आई थिंक कुछ क्या कहते हैं टीचर्स हैं वो जो है क्या कहते हैं कैलकुलेशंस वगैरह हल्की फुल्की यहाँ मैटलैब पे भी करवा रहे होते हैं। ठीक है ना, और मेरे ख्याल से उसका तो एफआईपी था, कुछ इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड उसका एफआईपी था, तो उसने जो है वो मैटलैब यूज की हुई थी। तो इनको हो सकता है ऑब्वियसली इन फ्यूचर के ये यूज करें अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि फाइनली इन्होंने प्रोग्रामिंग ही करनी होती है ना, तो फिर उसमें प्रोजेक्ट्स में आप डिफरेंट टूल्स हो गए या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई तो वो सब आप यूज कर लेते हो। अच्छा, तो फिर हम इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। yes, ठीक है, फ्यू एग्जांपल्स फ्यू एग्जांपल्स हैं कि आपके पास ये कहाँ यूज होता है, कौन कौन सी फील्ड जो है वो जिनमें एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इसको। तो इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर विजन हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क्स, ये कोर्स तो जो है वो आपका कंप्यूटर साइंस से ही पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, और इसके अलावा इंजीनियरिंग में ही पढ़ रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिज़ाइन, ठीक है ना, जीयूआई डेवलप किस तरह की जाए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और जैसे हम इंजीनियर्स कर रहे होते हैं कंट्रोलर डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा हमारे मैकेट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए वजह आती है इसको इंक्लूड करने की। यहाँ पे कोई सा भी टूल बॉक्स आप यूज़ करें, यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये है कि आपको प्रोग्रामिंग स्टाइल मैटलैब पर आना चाहिए। ठीक है ना, कि मैटलैब का प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या है, इसका बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ये किस तरह डेटा को एक्सेप्ट करता है और किस तरह उसको प्रोसेस करता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जितने टूल बॉक्सेज है ना ये सारे के सारे उसी बेसिक डेटा बिल्डिंग ब्लॉक पर बने हुए या डिज़ाइन हुए हैं, और वो है मैट्रिक्स, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप कोई सा भी टूल बॉक्स यूज़ करें, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड का, किसी भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड का टूल बॉक्स आप यूज़ करें, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको यहाँ पर मैटलैब का प्रोग्रामिंग स्टाइल जो है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो कि इस कोर्स का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट्स न्यूमरस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एप्लीकेशन थी ऑब्वियसली उसके लिहाज प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास इमेज प्रोसेसिंग का टूल बॉक्स मौजूद है, सिंबॉलिक मैथ इंजन का टूल बॉक्स मौजूद है, इसमें आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी कर सकते हैं आप इसमें, और मैथमेटिकल ये जो सिंबॉलिक मैथ इंजन टूल बॉक्स है इसमें आप अलजेब्रिक, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, या आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिल रहे होगा ना कैलकुलस के, तो आप उसके आंसर्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, मशीन लर्निंग टूल बॉक्स ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। डीप लर्निंग टूल बॉक्स ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा हाई लेवल है मशीन लर्निंग से। सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स, ठीक है, तो सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स के अंदर जो है वहाँ पे डीएसपी बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के या मैकेट्रॉनिक्स के, तो वहाँ पे सिग्नल्स को प्रोसेस करना, फिल्टर आउट करना, सिग्नल की क्वालिटी को बेहतर बनाना। ठीक है, ऑडियो प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एरोस्पेस टूल बॉक्स है, जो हमारे एवियोनिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं पीएफ किट के, ठीक है ना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है टेस्टिंग के लिहाज से। बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल बॉक्स, ठीक है ना, जैसे ऐसे इंक्लूड करने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने इंक्लूड किया था कि ये बायोलॉजी
को भी मतलब ये कैटर कर रहा होता है कि यानी कि यहाँ तक जो है ना प्रोग्रेस है इस प्रोडक्ट की, मैटलैब की, कि ये बायोलॉजी के भी एनवायरनमेंट को कैटर कर रहा होता है। एंड द लिस्ट गोज ऑन। सही है ना, मतलब ये कोई तकरीबन 100-150 से ज़्यादा टूल बॉक्स होंगे, इसके सबको तो हम नहीं लिस्ट डाउन कर सकते। ऑब्वियसली जो भी आपको सूटेबल होगा आप उसी को ही यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। ठीक है। अच्छा, बेसिक डेटा ब्लॉक। बेसिक डेटा ब्लॉक इस वजह से है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो किस पर बनी है, उसका सिंपलेस्ट डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर जो मैटलैब यूज़ कर रहा होता है ना, ये मैट्रिक्स लेबोरेटरी, तो इस वजह से मैटलैब का जो बेसिक डेटा बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो है एक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये आपको मैट्रिक्स मैट्रिक्स नज़र आ रहा है ना, मैट्रिक्स में सबने आप एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। तो एक रेक्टेंगुलर एरे है, एरे कहते हैं अरेंजमेंट को, और ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है। तो मैटलैब जो है ना आपके पास डेटा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, या वो रो मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और इसी यही आपके पास जो है ना, इसी बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर ही सारे टूल बॉक्सेस वर्क कर रहे हैं। इसी फॉर्म में ही जो है ना आपको रिप्रेजेंट करना होता है डेटा को जब आप मैटलैब पे काम करते हैं। ठीक है, बहुत आसानी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने से जो प्रोग्रामिंग, ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग का कोर्स लिया होगा। फॉर लूप से बच जाते हैं आप बहुत सारी चीज़ों से। फॉर लूप टेक्स वेरी मच टाइम, कि अगर यहाँ पे एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो तो फॉर लूप अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, या फिर अगर बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना हो तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना। ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा को जब हम कॉम्पैक्ट बना लेते हैं या लिख लेते हैं, तो मैट्रिक्स ऑपरेशन अप्लाई करके चीज़ों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। चाहे वो इमेज प्रोसेसिंग हो, चाहे वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको डेटा ले रहे हो, तो बहुत आसान कर देता है मैटलैब जो है वो डेटा की हैंडलिंग को। लेटेस्ट अपडेट्स ऑन मैटलैब। अच्छा, जब आप ये कोर्स कर लोगे, जब आप सब कुछ सीख जाओगे, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपको जो आनी चाहिए, तो अब लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यू हैव टू यूज इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं कि आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इसको यूज़ करें। आपके पास यहाँ पे न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सप्लोर करने की मैटवर्स को या मैटलैब के प्रोडक्ट्स को। तो ये इसकी वेबसाइट है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं करती हूँ एंड शो, लिंक मैंने यहाँ डाल दिया है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो ये इसकी जो है वो वेबसाइट है मैटलैब की, इसको आप विजिट कर सकते हैं। सिलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स वेबसाइट। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो आपके पास मल्टीपल चीज़ें मौजूद हैं मैटलैब को एक्सप्लोर करने के लिए। एनालाइज डेटा, डेवलप एल्गोरिथम्स एंड क्रिएट मैथमेटिकल मॉडल्स, एक्सप्लोर मैटलैब। इंट्रोडक्शन के लिए सिमुलिंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। रन सिमुलेशंस, जनरेट कोड एंड टेस्ट एंड वेरीफाई सिस्टम्स। ठीक है, एक्सप्लोर सिमुलिंग। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं कि आप क्या क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है, कितने कौन कौन से नई डेवलपमेंट हुई है, कौन से नए टूल बॉक्सेस आए हैं, कुछ ई बुक्स हैं। ठीक है ना, फ्री मशीन लर्निंग ई बुक, आप ई बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है आपके पास मैटलैब। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, एकेडमी, ये सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हो मैथवर्क्स की वेबसाइट से। ये इसका लिंक मैंने यहाँ पर आपके पास शो कर दिया फ्रॉम करंट। ठीक है ना, अच्छा, इसी वेबसाइट से आप आपको अगर क्या कहते हैं टेस्ट करना हो कोई नया रिलीज, कोई इसका नया वर्जन, जैसे हर सॉफ्टवेयर का एक वर्जन होता है, तो अभी तो क्योंकि स्प्रिंग जो है वो हमारे पास गुजरा है, तो ये दो रिलीज करते हैं, एक स्प्रिंग में रिलीज करते हैं और एक ये फॉल में रिलीज करते हैं। ठीक है, इनका जो स्प्रिंग का रिलीज है वो अवेलेबल है, और उसका ट्रायल वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट की वेबसाइट है, प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और प्रोडक्ट्स पे डाउनलोड और फ्री ट्रायल। ठीक है ना, इसको अगर मैं यहाँ पर
ठीक है, प्रोडक्ट्स, मैथवर्क्स की वेबसाइट पे आप जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे आप, और आप जाएंगे डाउनलोड ट्रायल पे। तो डाउनलोड ट्रायल के बाद आपको जो है वो यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना, और अकाउंट बनाने के बाद जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैथवर्क्स की जो वेबसाइट है उससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकती हैं कि न्यू डेवलपमेंट्स क्या है, ठीक है, फील्ड के अंदर, और न्यू प्रोडक्ट्स कि उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया सॉफ्टवेयर में, कुछ इंक्लूड किया है, कुछ नए टूल बॉक्सेस बनाए हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, और उससे आप जो है वो फ्री ट्रायल डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हैं। इसका 30 डे का ऑब्वियसली पीरियड होता है, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फिर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कस्टम प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो सिर्फ मशीन लर्निंग पे काम करना चाहता है, जैसे इसको मैं करूँ एंड शो, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, प्रोडक्ट फैमिली यहाँ मौजूद है, तो यहाँ सब भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इससे किसी भी टूल बॉक्स को, कस्टम टूल बॉक्स को आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, डाउनलोड अ फ्री ट्रायल करके। तो ये सब यहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो आपको दी हुई है, अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो कामरान भी प्रोवाइड कर देंगे सॉफ्टवेयर, जो भी इंस्टॉल करना चाह रहा है। वैसे कामरान क्या हाल है इसका, आपने मतलब कोई लिंक वगैरह शेयर किया है अभी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, या यस फिर किस तरह यस लेना मैम। है? मैम जो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनलाइज्ड है ना, हमने उनके साथ सही लिंक है, शेयर कर देंगे हम गुड, इंस्टॉलेशन का। और क्लासरूम में ऑलरेडी वी हैव इनवाइटेड देम, सो दे हैव जॉइंड क्लासरूम आल्सो। सो इसकी जो वीडियो है वो उनके साथ शेयर हो जाएगी, प्लस द सॉफ्टवेयर का लिंक जहाँ पर हमने वो सॉफ्टवेयर अपलोड किया, सो दैट उनके साथ उनको क्रैक वर्जन भी मिल जाए। और उसके साथ एक सही है, वीडियो अटैच्ड है जिसमें ना मुश्तबा ने इंस्टॉलेशन स्टेप्स बताए उनको कि how to install MATLAB. But the thing is, we would be using MATLAB 2019. ठीक है, सही है, ठीक है, so मैटलैब far. 2019 हम्म, 2019 ये यूज कर सकते हैं। और हम्म, मेरे पास भी, मैं अगर सच बताऊं तो मेरे पास भी अपने पास जो मैं यूज कर रही हूँ अभी 2019 ही है, हम उसी पे रखेंगे। लेकिन जस्ट फॉर क्वेरी और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अगर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स चाहते हैं, इसको मैं करूँ फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है ना, तो अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं तो दे हैव द ऑप्शन। अच्छा, डाउनलोडिंग फ्री ट्रायल के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लेटेस्ट जब 2020 का अगर ट्रायल डाउनलोड करके टेस्ट करना है, ठीक है ना, इस कोर्स के बाद, अभी तो आप लोग सीखेंगे, जाहिर सी बात है, इस कोर्स के बाद जब आप नया कोई अपनी तरफ से इस ईयर का वर्जन टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपना अकाउंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट, चूज योर ट्रायल पैकेज, अपनी मर्जी से आप पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पता चलेगी, इस कोर्स से पता चलेगी पहले, ठीक है ना। ये ट्रायल अभी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कामरान ने आपको जो लिंक प्रोवाइड किया आपने वही यूज करना है, ठीक है। ये सिर्फ एडिशनल मैम इन्फॉर्मेशन है, जब आप ये जी। मैम इनको एक और चीज़ बता दें कि 2018 के जो सॉफ्टवेयर 2018 की जो मैटलैब की फाइल्स होती हैं वो 2019 के सॉफ्टवेयर में किस तरह करती हैं रन, और 2019 की सॉफ्टवेयर्स 2018 में रन नहीं हो सकती हैं। लाइक नीचे का वर्जन ऊपर ओपन हो सकता है, ऊपर का कभी वर्जन कभार नीचे नहीं, ओपन नहीं हो कभी सकता। कभार ना हो भी, कभी कभार हो भी जाता है। मैं तुम्हें बताऊं उसकी एग्जांपल क्या है, देखो हमेशा जो है ना, क्या कहते हैं, 2018 की जो फाइल है ना, वो 2019 में चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी। और 2019 की फाइल 2020 में भी चल जाएगी, अगर फंक्शंस मैच कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कोड लिखा है जिसके फंक्शन 2020 के फंक्शन से ही मैच कर रहे हैं, और मेजोरिटी 80% ऑफ द केसेस चल जाती है, ठीक है ना, मैं करके भी दिखा दूंगी यहाँ पर मेरे पास, मैं अपने पास जो है वो 2020 का भी इंस्टॉल कर लूंगी, फिर मैं 2019 की फाइल 20 में रन करके भी चला दूंगी। मसला तब आता है जब कोई नया फंक्शन जो 2020 में मौजूद है ना, और 2019 में नहीं था, वो यूज करके चला गया, ठीक है। ये तो सही। हमेशा, हाँ, तो हमेशा चल जाएगी, 80% 85% तक के चल जाएगी, परेशान होने की बात नहीं, चल जाती है, ठीक है। तो यू हैव टू चूज योर ट्रायल पैकेज, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, वही सीधा सीधा जिस तरह नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका होता है। बस ये है कि आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, उससे कुछ स्टेप्स होते हैं सिंपल, तो आप खुद पढ़कर एंटर करके कंटिन्यू करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग पे लग जाता है, ठीक है ना। ये ट्रायल की बात हो रही है, जो कि डायरेक्ट आप उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। अब
बहुत से स्टूडेंट्स चाह रहे होंगे कि ठीक है हमने 2019 पे काम कर लिया, हम क्यों ना 2020 पे काम करके देखें। तो लेटेस्ट वर्जन जो है ना वो डाउनलोडेबल है, उसका ये लिंक यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसको मैं करती हूँ एंड शो, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, ये ठीक है ना। गेट इनटू पीसी मैटलैब 2020 ये फ्री डाउनलोड, तो यहाँ से जो है ना वो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे स्टेप्स यहाँ पे गिवन है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा लिंक फॉर 64 बिट सीपीयू, ठीक है ना, 64 बिट प्रोसेसर। तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शन ये मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। नॉट फॉर नाउ, फ्यूचर में अगर आपको यूज करना हो तो, ठीक है। और ये आपका जो मैंने अभी शो किया ये वो था, इसको मैं कर देती हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे कि आपके पास कंप्रेस का एक फोल्डर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर गेट इनटू पीसी मैथवर्क्स मैटलैब के नाम से फाइल होगी आपके पास, दिप फाइल, दिप फोल्डर। उसका पासवर्ड होगा 123, वो आपने एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास होगी आर, आर मतलब रिलीज 2020 ए विंडोज, आईएसओ फाइल है ये, आईएसओ डिस्क इमेज फाइल है, इसको आपने रन करना होगा, ठीक है। नॉट क्रैक, क्रैक हाईलाइट हुआ है लेकिन क्रैक को नहीं करना अभी। आर 2020 ए की विंडो आईएसओ फाइल को करना है, ठीक है। और फिर जो है वो आपके पास ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट और नेक्स्ट, ठीक है। फिर जब आपके पास ये हो जाएगी तो आपके पास सेटअप पे जाना है आपने, और सेटअप पे जाके आपने इसको रन कर देना। जब सेटअप पे जाके रन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये इस तरह की विंडो ओपन होगी, मैटलैब R2020 है, ठीक है। आपने अपना पासवर्ड प्रोवाइड करना है, मतलब पहले अपना ईमेल प्रोवाइड करना है, पासवर्ड प्रोवाइड करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट यस, ठीक है ना। सारे स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं। फाइल इंस्टॉलेशन की, फाइल इंस्टॉलेशन की आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी क्रैक के फोल्डर में। पीछे क्रैक का फोल्डर था ना, अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ये रहा क्रैक का फोल्डर, ठीक है ना। क्रैक के अंदर आपके पास लाइसेंस की फाइल होगी, वहां से आपने इंस्टॉलेशन की कॉपी पेस्ट करनी है। कॉपी पेस्ट का कॉपी पेस्ट ज़्यादा सही रहता है, ठीक है ना। अगर इंडिविजुअली ऑब्वियसली आप डालेंगे तो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, इसका तो मसला होगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चले जाते हैं। इंस्टॉलेशन की आपने डाली, ठीक है। और जब आप इंस्टॉलेशन की डाल देंगे तो आपसे वो लाइसेंस की फाइल मांगेगा। लाइसेंस की फाइल भी आपको क्रैक में मिलेगी, ये लिखा हुआ क्रैक यहाँ पे, ठीक है। लाइसेंस सर्वर डॉट लिख, ये फाइल आपने उनको प्रोवाइड करनी होगी, जिससे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रन हो जाएगा। बाकी जो है वो जैसे यहाँ दिया हुआ है ना सेलेक्ट लाइसेंस फाइल, आप ब्राउज करने के बाद आप जो है वो क्रैक के फोल्डर में जाएंगे और वहाँ से लाइसेंस डॉट लिख की फाइल वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये लाइसेंस फाइल एंटर हो जाएगी, ठीक है। ये लाइसेंस फाइल का पाथ पूरा एंटर हो गया। डेस्टिनेशन फोल्डर बाय डिफॉल्ट ये खुद सेलेक्ट करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। चाहे तो पूरा इंस्टॉल कर लीजिए, आपकी मर्जी है। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो आप चेक बॉक्स पे चेक लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऐड शॉर्टकट ऑप्शनल और कंफर्म सिलेक्शन और फिर बिगिन इंस्टॉल। बिगिन इंस्टॉल पे जाएंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो जो है वो आपको कामरान ने भी प्रोवाइड कर दी है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, कोई इशू हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। इंस्टॉल चूजिंग द ऑप्शन यूजिंग फाइल, अच्छा ये वो इंस्टॉलेशन की है जो कि आप क्रैक में जाके देखेंगे तो रीडमी की फाइल होगी, और वहां से आपने ये की सिलेक्ट करनी है जो कि मैंने आपको इंस्टॉलेशन की वहां पे बताई, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है वो आपके पास जो भी स्टेप्स हैं वो आपको मैंने बता दिया है, वो आप अप्लाई करेंगे और स्क्रीन इंस्टॉलेशन पे जाएंगे तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। कोई इशू हो तो फिर आप लोग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कोर्स आउटलाइन,
अच्छा, अब यहाँ पे जो कोर्स आउटलाइन है ना, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। पहले तो ये है कि मैटलैब इंस्टॉलेशन आप लोग परफॉर्म करेंगे। जैसे वीडियो आपको दे दी गई है, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। तो अब आप जो है क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन इसकी परफॉर्म कीजिएगा, और कोई इशू आया तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स से। और उससे पहले, अच्छा, वेरिएबल ऑपरेटर से पहले वो तो फिर हम स्टार्ट करेंगे ही, साथ ही साथ हम पूरा मैटलैब का एनवायरनमेंट एक दफ़ा जो है ना उसे एक्सप्लोर करेंगे अपनी पहली क्लास में, कि भाई मैटलैब का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है, लेकिन एक दफ़ा आपको काम करना आ जाए तो वो बहुत आसान रहता है। वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स के, भाई वेरिएबल्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको आपका इनपुट कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिक हो, अल्फाबेटिक हो, सिंबॉलिक हो, ठीक है। वो सारे वेरिएबल्स हम देखेंगे। सिंबॉलिक वेरिएबल क्यों क्यों रिक्वायर्ड होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल क्यों रिक्वायर्ड होता है, कोई पासवर्ड बनाना है जीयूआई का या कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ऑपरेटर्स आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑपरेटर्स के आउट ऑफ द बॉक्स कैलकुलेटर के अलावा भी आप जो है वो ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और एडवांस इंजीनियरिंग ऑप्शंस, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस बेस्ड ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस, लीनियर अलजेब्रा इस वजह से ज़रूरी है कि ये इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है ना। तो इस वजह से लीनियर अलजेब्रा का भी चैप्टर हम यहाँ पे देख रहे होंगे। बेसिक प्लॉटिंग हम देखेंगे फॉर 2 वेरिएबल्स, लेकिन उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसको एक्सटेंड करना कोई मुश्किल नहीं है, अप टू 2, 3, 4, 5 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम प्लॉटिंग और ग्राफिंग भी सीखेंगे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को किस तरह से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट हम यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड करेंगे कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है, उसमें कोई पोर्शन आपको विजिबल नहीं हो रहा, उसको किस तरह से मैग्नीफाई करना है ताकि वो अच्छे तरीके से जो है वो विजिबल हो जाए। अच्छा, फिर जब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे, मैथ्स वगैरह देख लेंगे, तो फिर हम आएंगे प्रोग्रामिंग में। मैथ्स देखने का मकसद क्या था शुरू में, वो ये था क्योंकि ये सारी प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग होगी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगी, कंप्यूटेशन से रिलेटेड होगी, कैलकुलेशन से रिलेटेड होगी, चाहे वो इमेज प्रोसेसिंग की हो, चाहे वो कंप्यूटर विजन की हो, चाहे वो मशीन लर्निंग की हो, ठीक है। जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट भी पढ़ रहे होते हैं और उनके लिए भी ज़रूरी है सीखना, क्योंकि मैथ्स के कोर्सेज वो भी पढ़ रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग जो है फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास फॉर लूप हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई, ठीक है, लॉजिकल इंडेक्सिंग हो गई जो कि आपने पहले नहीं की होगी। मैटलैब के प्रोग्रामिंग रूल्स क्या होते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कवर आउट करना है। तो ये एक अच्छा खासा टाइम हमारा जो है वो इस चैप्टर पे जो है वो कंज्यूम होगा। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, ठीक है ना। इनपुट के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है, पासवर्ड देना है नहीं देना है, आउटपुट के क्या फंक्शन हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लॉजिकल इंडेक्सिंग, बाइनरी 1-0 में किस तरह काम करना है, लॉजिकल इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, किस तरह अपने मतलब का डेटा जो है वो एक पूरे चंक में से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, कर्व फिटिंग का मतलब ये है मॉडलिंग, ठीक है ना, कि मेरे पास डेटा था इनपुट और आउटपुट, और मैंने जो है उसका रिलेशन एक्सट्रैक्ट किया बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑब्वियसली काम कर रहे होंगे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से क्यों ना हो, कुछ के प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें जो है वो कुछ इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व होती है थोड़ी बहुत, अगर वो रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ की जो है वो हो सकता है ना हो, कि अगर वो सिंपल प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जब रोबोटिक्स पे काम करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे आपके पास सेंसर्स रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, कंप्यूटर विजन में भी यूज़ होते हैं। तो डेटा को जो है वो इंटरप्रेट करने के लिए, डेटा का मॉडल बनाने के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए आप कर्व यूज़ कर रहे होते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल है, सीखने के लिए काफ़ी लर्निंग हो जाती है इससे भी, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स थे, अगर मैं जाऊँ पीछे, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का जो था ये एक कंसर्न था कि कोर्स आउटलाइन में कुछ एडिशंस वगैरह किए जाएँ, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर कुछ स्टूडेंट जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मतलब क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, एडिशनली रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो वो फिर मुझसे डिस्कस कर लें। कामरान? यस मैम, एक्चुअली सम स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स ने इनिशियली जो आए थे ना, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि जब आपने डिस्कस किया था ना मशीन लर्निंग और इस हवाले से कि हम इसको इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग में हम इसको लेके हाँ, जा सकते हैं। सो दे वर सही है। लाइक कि अगर उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए या हाँ, कंप्यूटर सही। विजन
और इमेज प्रोसेसिंग का थोड़ा सा आइडिया हो जाए उनको, सो दैट कि जिस जगह पे उनका ये कोर्स एंड हो, सो उनको कंप्यूटर विजन की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, सो दे कैन एक्सप्लोर बाय सही है, देमसेल्फ, सही और उसके बाद जाके वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम इसको ना इस तरह कर लेंगे कि ये जो बेसिक मैं पहले इसको पीछे करती हूँ, बैकवर्ड करती हूँ। ये जो कोर्स आउटलाइन है इसको कवर करने के बाद, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर विजन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मशीन लर्निंग से रिलेटेड एग्जांपल, ठीक है, और सेंसर की मॉडलिंग, ठीक है ना। यस। ये चीजें जो है ना चार यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, ताकि इनको आइडिया हो जाए कि एप्लीकेशन किस तरह से और फिर ये उसको आगे कैसे टेकअप कर सकते हैं, ठीक है। बात सारी जो है वो यही है, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं यही बताती आ रही हूँ कि बात सारी डेटा हैंडलिंग की, फंक्शंस बहुत सारे मौजूद हैं, टूल बॉक्सेस बहुत सारे मौजूद हैं, एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। लेकिन इनिशियली अगर आपको आइडिया नहीं है तो क्या कहते हैं, सबसे पहले ये है तरीका कि आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना डेटा हैंडलिंग का प्रोसीजर आना चाहिए। डेटा हैंडलिंग का प्रोसीजर वंस आपने सीख लिया ना, आप कोई सा भी टूल बॉक्स जो है ना उसको यूटिलाइज कर सकते हो। न्यूमरस आपके पास एग्जाम्पल हैं, हम यहाँ पे 4 देख लेंगे, कंप्यूटर विजन की, इमेज प्रोसेसिंग की, कर्व फिटिंग की तो हम देखेंगे ही क्योंकि हम सेंसर को मॉडल कर रहे होंगे इसके साथ, ठीक है ना। और ये आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगी, और मशीन लर्निंग की एग्जाम्पल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। आई थिंक दे डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। द रीजन इज कि इनको मैटलैब का थोड़ा बहुत आइडिया फिलहाल नहीं है, बट एज दे विल स्टार्ट अटेंडिंग द क्लास इंशाल्लाह ना, सही है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो आइडिया जाएगा। हो जाएगा। सो लास्ट थिंग आई वांट टू ऐड हियर, मैम मे आई ऐड? सो यस, लास्ट थिंग मुझे ऐड करनी थी वो ये कि अरीश ने है ना आपको लिंक भेजा है चैट पे, ठीक है, वो कोर्स के फॉर्म का लिंक है। सो यू कैन सबमिट योर रजिस्ट्रेशन ओवर फॉर्म, और उसके बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, फॉर्म पे नंबर्स लिखे हुए हैं उन अथॉरिटीज़ के जिनके पास इनका एक्सेस है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट देम, आप उनको चीज़ें पूछ सकते हैं। और फॉर दोज जिन्होंने अपना नाम लिखवा लिया है, उनको हम क्लासरूम में इनवाइट कर चुके हैं और उनको हम मटेरियल शेयर कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। उसमें मैटलैब की प्रोग्रामिंग की वीडियो भी है और एक्सरसाइजेस भी हैं। सो आई थिंक वी शैल एंड ओवर हियर। थैंक यू मैम सोफिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने इतना इंटरेस्टिंग सेशन लिया मैटलैब का, जो कि शायद हमें भी काफ़ी रिविजन की नीड है क्योंकि हमने भी बहुत पहले इंजीनियरिंग में ये ना यूज़ किया था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एवरीवन। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।